जब हम घर की बात करते हैं, जब हम हाउस की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, अपने मकान की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये ज़रूर ख्याल आता है कि हम अपने घर में हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें और हमारी ज़िंदगी में कभी भी धन की, कभी भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि घर में रहने वाले सारे सदस्य, जितने लोग घर में रहते हैं, उनमें आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे घर बनाने के पीछे। हम कोई फ्लैट लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, उस पे मकान बनाते हैं, उसको हम घर कब बना पाते हैं? हम उसे घर तब बना पाते हैं जब ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। हम कहते हैं कि उनका घर फल रहा है, किसी और का घर नहीं फल रहा है, किसी का हाउस, होम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, किसी का हाउस या होम बहुत अच्छा उन्हें नहीं फला। हम कई बार ये बोलते हैं कि कहीं न कहीं उनके घर में किसी तरीके की समस्या है, उनके होम में, उनके हाउस में किसी तरीके की समस्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारा जो शास्त्र है, जो हम साइंस यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 वास्तु टिप्स फॉर योर होम। 5 ऐसे टिप्स मैं बताने वाला हूँ जो आपके घर के लिए, घर के अलग-अलग एस्पेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उन उपायों को अपने घर में ज़रूर करके देखिए, आपको चमत्कारिक लाभ उससे मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा वास्तु फाउंडेशन कोर्स 6 जुलाई से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 921 रुपए में, जिसमें आप वास्तु की सारी बेसिक्स खुद सीखेंगे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में, और आप अपने घर का, अपने जानकार लोगों का वास्तु खुद अपने से कर पाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमें रीच आउट करें और हम आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक घर की, वास्तु में किसी घर की, तो हम हमेशा इस तरीके से बात करते हैं कि घर किस तरीके से बनाया जाए या घर में वास्तु देखा कैसे जाए कि वास्तु की प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक सा रूल है मैं आपको बताता हूँ, वो है आपके घर का वास्तु के अकॉर्डिंग 16 डायरेक्शन एंगुलर डिवीजन मेथड के हिसाब से आपके घर का नक्शा बना होना चाहिए। तभी आप घर के किस डायरेक्शन में कौन सी प्रॉब्लम है, या मैं जो रेमेडीज आज बताने वाला हूँ, जो उपाय आपको बताने वाला हूँ, जो वास्तु के टिप्स देने वाला हूँ, वो अपने घर में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि उसका आपको फल मिले या उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। हम आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे, वास्तु दोषों पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे क्या उपाय होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके घर में जो जो वास्तु दोष है, आपने मोटा मोटा उसका इलाज कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आपके घर में, आपके होम में क्या एडिशनल उपाय किए जा सकते हैं, क्या एडिशनल रेमेडीज दी जा सकती हैं, जिसके बेसिस पे, जिसकी वजह से आपका घर, आपका परिवार उन्नति करे या आप लाइफ में 2 स्टेप आगे चलें। तो सबसे पहले जो उपाय है, उस उपाय में हम जिस डायरेक्शन को लेने वाले हैं, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है आपके घर का, हम बात कर रहे हैं आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन के बारे में या पश्चिम दिशा के बारे में। अब जब हम पश्चिम दिशा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि पश्चिम दिशा के, वेस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जब आप उस दिशा के एट्रीब्यूट समझ लेंगे, गुणधर्म समझ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं रेमेडीज बता रहा हूं वो किस तरीके से रिलेट हो रही हैं और किस तरीके से आपकी लाइफ में वो इन्फ्लुएंस करती हैं। वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा जो होती है, वो होती है आपके प्राप्तियों की डायरेक्शन, आपके मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन। ऐसी कोई भी चीज जो आपके मन में इच्छा है, जैसे मान लीजिए आपके मन में इच्छा है कि आप एक बड़ा घर बना पाए, आपके मन में इच्छा है कि आप एक बड़ी गाड़ी खरीद पाए, या आपके मन में इच्छा है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, या आपके मन में किसी भी तरीके की इच्छा जो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ऐसी इच्छा है। ये सारी इच्छाएं, ये सारे चीजें देखी जाती है आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन से या पश्चिम दिशा से। वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा को हम मैनिफेस्टेशन की भी डायरेक्शन कहते हैं। अगर वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा आपके घर की कम है, घटी हुई है, तो आपकी जो प्राप्तियां हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना हार्डवर्क करते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलता। तो उसे आपको पहले ट्रीट करना है। वहां पर टॉयलेट, किचन प्रॉब्लमेटिक होती है, उसे भी आपको ट्रीट करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये मोटा मोटा बैलेंसिंग आपने अपने घर में कर रखा है। अब पश्चिम दिशा में कौन से ऐसे एडिशनल उपाय किए जाएं जो आपकी लाइफ को और अच्छा बनाए, स्पेसिफिकली मनी, करियर,
ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन, ये आपकी जिंदगी में, ये आपकी झोली में भर भर के आने लगे। पहली चीज है जो हमें वेस्ट डायरेक्शन में करनी है वो है तिजोरी, जिसको हम लोग सेफ भी बोलते हैं। आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में एक सेफ लगा सकते हैं। वो सेफ आयरन का हो तो सबसे बेहतर है। आयरन मतलब लोहे का बना हुआ सेफ अगर है तो बेहतर है। अब जरूरी नहीं है कि ये लोहे आयरन का सेफ जो है वो अलग सा सेफ हो। मान लीजिए आपकी कोई अलमीरा रखी हुई है उस डायरेक्शन में, उसमें कोई सेफ का स्थान है तो उसे भी एज ए सेफ या एज ए तिजोरी आप यूज कर सकते हैं। करना क्या है आपको, अपने घर के पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में एक तिजोरी लगानी है, आयरन की तिजोरी लगानी है। अब इस तिजोरी में एक 5x5 इंच का 5x5 इंच का या तो व्हाइट कलर का या तो येलो कलर का कपड़ा लेना है और उस तिजोरी में आपको डाल देना है, डाल के रखना है। अगर मान लीजिए तिजोरी का साइज वैसे ही साइज का है तो वहां पर आप बिछा सकते हैं, अगर किसी दूसरे साइज का है तो भी वहां पर आप बिछा सकते हैं, अगर बड़े साइज का है बिछा सकते हैं, जितना भी एरिया कवर करे उस एरिया में कवर हो जाएगा। अदरवाइज तीसरा कलर आप कौन सा चूज कर सकते हैं, अगर आपको अपना लकी कलर पता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपका लकी कलर है, अगर आपको वो पता है कि कौन सा रंग आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको सूट करता है तो वो कलर भी चूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो कलर नीला हो या लाल हो, कोई भी कलर हो तो चलेगा। 5x5 इंच का लेना है, वेस्ट डायरेक्शन में तिजोरी लगानी है, आयरन का सेफ उसमें ये रख देना है। अब उसमें आपको सेविंग के पैसे डालने हैं। कैसे सेविंग के पैसे डालने हैं, ऐसे पैसे जो आप किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से, किसी पर्टिकुलर पर्पस से उसमें डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, अब जाहिर सी बात है कि वो कुछ बचे हुए पैसे से आप 2, 4, 10, 20, 50 रुपए डेली बेसिस वहां पर डालेंगे, उससे आपके घर लेने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो भी आप पैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं, जो भी आप सेविंग कर पा रहे हैं, उसको इस तिजोरी में रखिए, वो आपको ओवरऑल इफेक्ट करेगा, ओवरऑल आप में मैनिफेस्टेशन की पावर लाएगा, वो पैसे मैनिफेस्ट करेंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है कि वेस्ट डायरेक्शन में ही ये सेफ रखने के बाद, ये चीज रखने के बाद, अगर आपका सेफ इतना बड़ा है, इतनी चीजें हैं, जहां पर आपका अगर खुद का घर है या कोई पुराना घर है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर अगर आप वहां पर रखेंगे और उस प्रॉपर्टी के पेपर से भी आपको बहुत ही एडिशनल हेल्प मिलने लगेगी। जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, वेस्ट डायरेक्शन की तिजोरी में अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर रखेंगे तो एक तो बिकने के लिए वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, दूसरा वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देगी, बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यू देगी। तो ये तो तिजोरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम पश्चिम दिशा में ही रुके हुए हैं, वेस्ट डायरेक्शन में ही रुके हुए हैं। वेस्ट डायरेक्शन में हमें कुछ और चीजें करनी है। दूसरा उपाय वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा के लिए ही है। अब आपको मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 5x5 इंच का पेपर लेना है। नॉर्मल पेपर आप ले सकते हैं, व्हाइट कलर का पेपर, और इस पे येलो, ब्लू या ब्लैक, इन कलर की स्याही लेनी है, मतलब इन कलर का पेन लेना है। या तो येलो कलर का पेन ले सकते हैं, ब्लू कलर का पेन ले सकते हैं, या ब्लैक कलर का पेन ले सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, उसको इस कागज पर लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट कोई भाषा होनी चाहिए, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में ही आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे एक घर बनाना है कम से कम 2000 स्क्वायर फीट के एरिया का, तो आपको मैनिफेस्टेशन में लिखनी है कि मैं आज 2000 स्क्वायर फीट के बने बनाए बहुत अच्छे घर में रह रहा हूं और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और आप अपने घर के पश्चिम दिशा में, एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आपको ये लगा देना है, चिपका देना है। क्या किसी को दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिखेगा तो भी ठीक है, नहीं दिखे तो भी ठीक है। बिल्कुल छुपा के नहीं रखना है कि किसी चीज के पीछे रख देना है। और ये आपको दीवार की तरफ, जो आपकी लास्ट बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए
आपका ये घर है और इस घर में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर एक दूसरा कमरा है, फिर यहाँ पर कोई एक और चीज है। अब ये वेस्ट डायरेक्शन है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर कहीं नहीं लगाना है, बिल्कुल लास्ट वाली वॉल पे या बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जो चीज है वहीं पे लगाना है। एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, जो 22.5 डिग्री का वेस्ट डायरेक्शन होता है, पश्चिम दिशा होती है, वहीं पर आपको लगाना है। तो ये तो दूसरा उपाय हो गया पश्चिम दिशा के लिए, वेस्ट डायरेक्शन के लिए। अब वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा के लिए ही हम एक और उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है, ये किसी भी तरीके का, जब आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा उस तरीके से देखना चाहते हैं, वहां पर काम आती है ये चीज। और कैसे काम आती है? ये काम आती है, एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग लीजिए, डिसेंट साइज हो, मतलब इतना बड़ा साइज हो कि आसानी से विजिबल हो, जो लोग घर में रहे उनको विजिबल हो, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको विजिबल है नहीं विजिबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन जहाँ घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो पेंटिंग विजिबल होनी चाहिए। वो पेंटिंग हाई बिल्डिंग्स की या तो हो, या तो हाई बिल्डिंग्स की हो, मतलब जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उसकी बिल्डिंग हो, या दूसरा आप रख सकते हैं यहां पर माउंटेन्स की हो। और माउंटेन्स ऐसे जो बर्फ से बिल्कुल लदे रहते हैं, बर्फ वाले पहाड़, बर्फ वाले पहाड़, ऐसी पेंटिंग हो। ये पेंटिंग आपको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में लगाना है, वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में लगाना है। अभी हम केवल पश्चिम दिशा की बातें कर रहे हैं, अब हम दूसरे डायरेक्शन मूव करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर लीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों को पहुंचती है, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर पश्चिम दिशा के बारे में या आपके वास्तु से किसी तरीके के प्रश्न हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 to 1 आंसर जरूर करूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें लिख कर डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होता है, उसमें भी हम आपको जरूर रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये बारीक बारीक सी चीजें, ये रेमेडीज और पूरा का पूरा वास्तु कंसल्टेंसी का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो बेसिक कोर्स है, ये सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में ये कोर्स लॉन्च किया है, और ये करीब 4 दिन का कोर्स होता है, जिसमें 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस होती हैं, वीकेंड्स की क्लासेस होती हैं। आसानी से बहुत डिटेल में इसे समझते हैं, तो वो भी आपको काफी मजा आएगा। अब हम पश्चिम दिशा के बाद, पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसी दिशा जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है वास्तु में, लेकिन है वो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली। इतनी इंपॉर्टेंस वाली डायरेक्शन है कि मैं कई बार ये बोलता हूं, अगर इस डायरेक्शन को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, इस डायरेक्शन को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही आसानी से हर लेंगे, बहुत ही आसानी से सही कर लेंगे। कौन सी है ये दूसरी डायरेक्शन? ये दूसरी डायरेक्शन है आपके घर के साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन साउथ ईस्ट और साउथ मतलब अग्निकोण, अग्निकोण और दक्षिण, इन दोनों के बीच में आती है वो वाली दिशा 22.5 डिग्री की, वो है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये कम एक्सप्लोर डायरेक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की डायरेक्शन है? एक्चुअली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरीके की समस्या आ जाए आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके अंदर साहस हो, कॉन्फिडेंस हो। हम बात करते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है पैसे खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन यहां पर बात यह है, आप उन पैसों का उपयोग या आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनका उपयोग, कैश, प्राप्तियां, इन सारी चीजों का उपयोग आप तब कर पाते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, चीजों को रखने की क्षमता, ये इंपॉर्टेंट होती है। और ये जब आपके अंदर होती है तो आप चीजों को बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं। लाइफ एक
कोस्टर रोलर जैसा पाथ है, आपको कभी ऊंचे आप जाओगे, कभी नीचे जाओगे, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉन्फिडेंस को दिखाती है, कई सारी और सी चीजों को दिखाती है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड रेमेडीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो सबसे बेहतरीन रेमेडी काम करती है वो है देसी घी। अब देसी घी को कैसे यूज करना है कॉन्फिडेंस के लिए, और वो भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपके घर का जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर देसी घी का एक डब्बा या कोई मटका जिसमें भी आप रखते हैं, कोशिश करें कि अगर वो मेटल का बना हुआ है या मिट्टी का बना हुआ है तो बेहतर है। प्लास्टिक का है तो बहुत ज्यादा नहीं आपको मतलब वो करना है, मिट्टी का कलर न्यूट्रल कलर माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई मेटल यूज करते हैं, स्पेसिफिकली स्टील वगैरह भी यूज करेंगे वहां पर तो चलेगा। देसी घी आपको वहां पर रखना है और घर में सारे सदस्यों को, जितने भी मेंबर्स हैं आपके घर में, उन सबको वो देसी घी कंज्यूम करना है। कैसे कंज्यूम करना है? रेगुलर बेसिस पे, कभी आप दाल में डालकर, हम सब्जियों में डालकर खाते हैं, दाल में डालकर खाते हैं, जिस तरीके से आप घी प्रयोग करते हैं उसी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह नहीं है कि बहुत ज्यादा आप घी रेगुलर बेसिस पे रख सकें, तो एक मटके में या एक मिट्टी के बर्तन में या एक स्टील के किसी बर्तन में वहां पर घी रख दीजिए और जो भी आपके घी की कटोरी होती है, जो जिसमें से आप घी डेली यूज करते हैं, एक चम्मच उसमें से निकाल के बाकी में अगर आप मिला देंगे तो ये आपके लिए उसी तरीके से काम करेगी। अगर बच्चों को प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस की, वो अच्छे से बोल नहीं पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम है, उन सब चीजों का ये इकलौता रामबाण उपाय है जो आपको करने के बाद बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। अब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही ये जेनरिक रेमेडी है जो घर के सारे लोगों के लिए काम करेगी। अब एक रेमेडी मैं बताने जा रहा हूं, वो स्पेसिफिकली जिस बंदे की प्रॉब्लम है, जिसकी जरूरत है, उसके लिए वो काम आएगी। जैसे मान लीजिए घर में बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक बच्चे में या पेरेंट में या आपका घर है आपके अंदर खुद ही, या हस्बैंड में, वाइफ में, किसी एक बंदे में या दो आदमी में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, बाकी लोगों में ऐसी दिक्कत नहीं है। उस केस में घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको उसकी पिक्चर या फोटो, नॉर्मल फोटो, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ फोटो वहां पर लगा देना है। हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ फोटो वहां पर आपको लगा देना है। जिसकी फोटो आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान क्या देना है जब हम ये लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, ये ब्लू या ब्लैक फ्रेम में नहीं होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक फ्रेम में नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि आदमी ने, लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी ब्लू या ब्लैक कलर का ना हो तो बेहतर है, अच्छा काम करेगा। बहुत ज्यादा वाइट भी नहीं अच्छा है, लेकिन ब्लू और ब्लैक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी तरीके की फोटो आप वहां पर लगा सकते हैं। वो फोटो लगाते हुए आप येलो कलर, गोल्डन कलर का फ्रेम रख सकते हैं, आप रेड कलर का फ्रेम रख सकते हैं, ग्रीन कलर का फ्रेम रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। जो लकड़ी के रंग का फ्रेम होता है वो रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ्रेम वहां पर रखना है और अब ऐसा नहीं आपको करना है कि आदमी काला है तो आदमी को ही हटा दिया, इरेज कर दिया, केवल उसके कपड़े कपड़े रहने दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। घर के एक सदस्य को प्रॉब्लम है, एक की फोटो लगा दी, दो सदस्य की प्रॉब्लम है तो दो लोगों को लगा दी। अब दोस्तों इसमें दो और डायरेक्शन बची है जो आपके घर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब जिनका है आपके घर के खुशहाली में, घर को घर बनाने में बेसिकली कह लीजिए, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाइए। और अगर आपके किसी तरीके के प्रश्न हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर पूछ सकते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का 1 to 1 आंसर जरूर दिया जाए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।